So, good evening, everyone. Today we are going to start with the application part of trigonometry. The application part in which we will be studying about a very important concept, and that concept is that of height and distances. We will be reading about height and distances, how to calculate the height and distances using the concept of trigonometry that we have studied. Now see what happens. Now see, there are few important concepts here. One is the angle of elevation and the other one is the angle of deviation. These are the two important concepts that is there, and the third concept that is very important, more important than the two concepts here, is your common sense. The third concept that is very important, very much more important than your this thing, is your common sense, without which you guys won't be able to solve the question. You guys won't be able to solve the question. Now let us try to understand this. So one of the use of trigonometry is to find the height of the object and the distance of the point without measuring these height and distances actually. आप लोगों को क्या लगता है, हिमालय की हाइट कैसे फाइंड की गई होगी? हिमालय की हाइट कैसे फाइंड की गई होगी? क्या कोई गया होगा हिमालय तक? कोई गया होगा हिमालय तक इंची टेप या सेंटीमीटर टेप लेकर और उसके बाद काउंट किया होगा? नो। या हम किसी भी पॉइंट की हाइट हम बोलते हैं कि इट इज दिस मच ऑफ लेवल अबव द सी मीटर या कुछ भी, या यहाँ से सपोज करो आई वांट टू, मैं अपने कमरे के कॉर्नर में इफ देयर इज समथिंग एंड आई वांट टू एम एट दैट, what I will be doing, how at what angle should I throw? मान लो मेरे कमरे के कॉर्नर में एक छिपकली है and I want to throw this mouse and I want to make it run away. तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या उस छिपकली तक जाऊंगा फिर उसको अपने माउस से मारूंगा? नो, आई विल जस्ट एम इट एंड आई विल थ्रो. मैं किस एंगल पे एम करूं? मैं ऐसे एम करूं या मैं ऐसे एम करूं? that depends upon the concept of height and distance. That depends upon the concept of height and distance. ये जो मैंने एम किया, मैं किसी चीज को देख रहा हूं और मैं उसके हिसाब से एम कर रहा हूं. आप लोगों ने कई लोगों ने क्रिकेट खेला होगा. गली क्रिकेट बचपन में सभी खेलते हैं. वैसे आप लोगों का भी अभी बचपन ही, आप लोग बुढ़े हुए नहीं हो, आप लोगों का भी अभी बचपन ही है. बचपन में गली क्रिकेट सब खेलते हैं. एक बार कोरोना ठीक हो जाए आप लोग फिर खेलना चालू कर देना. बचपन में गली क्रिकेट सभी खेलते हैं. तो जो अच्छा प्लेयर होता है, अच्छा प्लेयर कौन काउंट कर कौन कहलाता है? वन हु कैन हिट द बॉल आउट ऑफ द बाउंड्री. हाउ ही इज हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द बाउंड्री? ऐसा तो नहीं कि कई बार आपने क्रिकेट मैचेस में देखा होगा, अगर अगर महेंद्र सिंह धोनी कोई शॉट मारते मारते थे, देन द बॉल लैंड्स आउट ऑफ द ग्राउंड. या हार्दिक पांड्या जो शॉट मारता है, देन द बॉल लैंड्स आउट ऑफ द ग्राउंड. बट ऑन द अदर हैंड, अगर से शोएब अख्तर कोई शॉट मारता है, देन द फील्डर कैचेस द शॉट. व्हाई? क्यों ऐसा ऐसा सोचा आपने? क्यों हुआ? द रीजन बीइंग इज शोएब अख्तर इज ए बॉलर, शोएब अख्तर वाज ए बॉलर एंड महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या वाज ए बैट्समैन. They know at what angle and at what speed they should hit the ball so that the ball should go out of the ground. बॉल को ग्राउंड के बाहर ले जाने के लिए आपको बॉल को वो एक एलिवेशन देना पड़ता है. बॉल को आपको एक एलिवेशन देना पड़ता है जिसकी वजह से बॉल ग्राउंड के बाहर चली जाए. So these concepts are called as the concepts of height and distance. Sunay, your answer is correct. These concepts are called as the concept of height and distance. आपको पता है, हम लोगों ने पता लगा लिया. वी हैव आवर साइंटिस्ट हैव, हमने ये सुना है कि द सन इज 15 क्या है 1.5 into 10 raised to the power समथिंग किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस. देख लेना या चेक कर लेना साइंस की टेक्स्ट बुक में कितना डिस्टेंस है.
बट ये हमने कैसे पता किया? ऐसा तो नहीं है कि हमने अर्थ से कोई रॉकेट फेंका हो, रॉकेट को लॉन्च करवाया, वो रॉकेट वहां गया हो और फिर बताओ कि हाँ भाई मैं पहुंच गया 8 मिनट बाद, 8.25 मिनट बाद में पहुंच गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारी प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम में जो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आएंगे वो आएगा। एक तो हमारे पास लाइट हाउस का केस होता है। सर ये लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएचर। आई मीन लाइट हाउस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग समथिंग. Why this lighthouse is very important? The reason being is, because in the lighthouse what happens, it guides the ships. जो लाइट हाउस है ये शिप्स को गाइड करता है कि भाई आपको इधर नहीं इधर आना, आपको इधर नहीं इधर आना है। वो लाइट हाउस शिप्स को वो रास्ता बताता है जिसके बेसिस पे शिप्स को आना होता है। तो these are the concepts that we are going to study now. पहले बात करते हैं कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। ये जो दो एंगल्स हैं वो दो एंगल्स होते क्या हैं? भाई देखो सीधी सी बात ये है कि अगर मान लो, एक मिनट रुको, लेट मी ट्राई टू गिव यू समथिंग प्रैक्टिकल। सपोज करो यहाँ पे ये फाइल रखी हुई, दिस इज विजिबल, नो दिस इज नॉट विजिबल। सपोज करो यहाँ पे ये फाइल रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, एंड नाउ what I am doing is I want to throw this paper, I want to throw this mouse to this file. मैं क्या करूंगा, एक एम लगा के इसे थ्रो करूंगा, एक एम लगा के इसे थ्रो करूंगा ताकि ये जो माउस है ये यहाँ पे जाके ये जो माउस है इस फाइल के पास जाके रुक जाए, गिर जाए या यहाँ पे जाके गिरे। अगर मैं एम लगा के नहीं फेंकूंगा तो ये माउस जो है ये यहाँ भी आ सकता है, ये माउस यहाँ भी आ सकता है, या ये माउस से यहाँ पे भी आ सकता है। सो दिस इज व्हाट, अब ये जो एम है ये एम हम लगाएंगे, ये जो एम हम लगाते हैं दिस इज विद द हेल्प ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। हम क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज माय पॉइंट पी, ठीक है। इस हॉरिजॉन और एंड यहाँ से आई एम लुकिंग एट दिस पॉइंट पी, ये मैं हूं, ये मेरी आंखें हैं, यहाँ से मैं इस पॉइंट पी को देख रहा हूं। तो जो एंगल मेरी आंखें उस पॉइंट पी के साथ बना रही हैं, that angle is called as the angle of elevation. This is the horizontal line, this is the line of sight. This is the horizontal line, this is the line of sight, and this angle is called as the angle of elevation. Similarly अगर मैं बात करूं, सिमिलरली क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन मींस नीचे देखना, डिप्रेशन मींस नीचे देखना। मैं, ये लाइन ऑफ साइट है, मुझे इस पॉइंट को देखना है, मुझे इस पॉइंट को देखना है तो मैं ऐसे देखूंगा। लाइट हाउस के केस में क्या होता है, लाइट हाउस इस तरीके से खड़ा रहता है एंड ये चारों तरफ जो शिप्स आ रही है, जो शिप्स इसकी रेंज में आती है, इट कीप्स ऑन showing the way to the ship, it keeps on showing the way to a ship. नॉर्मली क्या होता है, जब अपन गांव वगैरह में जाते हैं, पहले तो, आजकल तो एवरीवेयर देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉर्मली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज एक आदमी आगे जाता था, दूसरा आदमी जो है पीछे वालों को टॉर्च की रोशनी में आगे आगे बुलाता था कि भाई देखो आगे मेरे पीछे पीछे चलते आओ। दिस वाज, वो भी तो ही इज आल्सो एक्टिंग एज ए लाइट हाउस ओनली, he's also acting as a lighthouse only. He's guiding the persons who are to come towards him. So now what is happening here, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन है, और दिस इज माय लाइन ऑफ साइट, दिस इज माय लाइन ऑफ साइट, दिस इज माय पॉइंट पी दैट आई वांट टू सी, एंड this is me, and this angle is my
this angle is my angle of deviation or angle of depression. This angle is my angle of depression. So there are basically two types of angle. One is the angle of elevation and the second one is the angle of depression. और तीसरी चीज जो हमें मिलेगी वो ये मिलेगी राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये पॉइंट यहाँ पे है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट एक मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये मैं हो गया यहाँ पे। Now, if angle of elevation of say this point is P and if this angle is theta, तो ये O है, ये P है। Triangle PAO is a right angle triangle. Triangle PAO is a right angle triangle. Now, what I have to do, I have to apply the theorems of trigonometry. I have to apply the formulas of trigonometry and then I have to solve them. This is what I am going to do now. तो हमें क्या करना है, अगर डेविएशन की केस, डिप्रेशन के केस की बात है, भाई ये जो है, दिस इज माय एंगल थीटा, this is my angle theta, this is my point P, this is me and this is the point P. तो यहाँ से सबसे पहले ग्राउंड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर ये एंगल थीटा है तो साहब ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये हाइट अगर h है, और नाउ again this OAP, triangle OAP will be a right angle triangle. Now apply the formulas of trigonometry here and solve the questions. ठीक है, so this is what हमें ख्याल रखना है लाइन ऑफ साइट का और हमें ख्याल रखना है हॉरिजॉन्टल एंगल का। दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ करना नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बेसिकली सपोज आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम सीइंग ए ऑब्जेक्ट P दैट इज ऑन द ग्राउंड। तो मैं उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखूंगा ना, मैं उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखूंगा। तो बेसिकली द एंगल थीटा दैट माय आईज आर मेकिंग विद दिस लाइन ऑफ साइट, the angle theta that my eyes is making with this line of sight is called as the angle of depression. या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, P पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है O पॉइंट से, that is the angle of deviation. The angle of elevation from P point, the angle of elevation from P point towards O is same as the angle of depression or angle of depression from O towards point P. ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? How can you say like this? I can say like this. I can prove this to you. Suppose this is a line. Suppose this is OX. This OX will be parallel to AP. This OX is parallel to AP because this angle is 90 degree. So यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो this will also be a 90 degree. So OX is parallel to AP. Line horizontal line is horizontal is basically a line that is drawn parallel to my horizon. So this line will be parallel. OX will be parallel to this thing. Now, if this angle is theta, so this angle will also be called as theta. That is why I can say that the angle of elevation of a point to the observer is same as the angle of depression from observer to that point. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। In angle of depression, we see an object below our eyesight line. Obviously, in angle of depression, we see an object below our eyesight line. Angle of depression में हम किसी ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों के नीचे देखते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गए हम, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से नीचे देखते हैं। भाई ये जो माउस मेरा है, देखो भाई ये माउस है मेरा, ये माउस अगर यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ मैं हूँ तो मैं इस माउस को ऐसे देख रहा हूँ। अच्छा, so this is called as the angle of this will be called as the angle of depression. अगर मान लो ये माउस मेरे को देख रहा है, if माउस में एक आई है and if it is seeing my eye, if mouse is seeing me, then that angle will called as the angle of elevation. And as I told you just now, the angle of elevation for me, the angle of depression for me will be same as the angle of elevation for the mouse. ठीक है सर। Next is the
clinometer. Now you should remember that this is a device that is used to measure the angles. Few years back जबकि आपके यहाँ objective questions नहीं आते थे, this was not necessary, but now you should remember that this is a device that is used to measure the angles. That's it, nothing else is required for this device. ठीक है, अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करते हैं इसी डिवाइस की मदद से, और उसके बाद ये सारे एंगल्स मेजर करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, देन वी प्ले विथ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी सॉल्व द क्वेश्चन. Theoretically the chapter is this much only. Theoretically the chapter is this much only. Theoretically that chapter is this one only. Don't go into the bracket where you where you don't know much of the things. Yes, but yes, you can say that these two terms are relative terms. These two terms are relative terms, you can say that. Now theoretically the chapter has this much only. There is nothing more in this chapter. Now क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे. आई हैव lot of questions in this class. We will be discussing only the questions. In this class we will be discussing only the questions. In the tomorrow's class what I will do, I will take some of your doubts starting from the chapter on similar triangles. कुछ डाउट मेरे को भी हैं, that doubt I will ask you guys, and that doubt I will ask you guys. One more thing I wanted to say, I wanted to tell you all. Hello. So now we have the applications of trigonometry. I will be discussing some questions. The first question is the angle of elevation. Angle of elevation मतलब कोई point ground पे है, वहां से उस top tower के top को देख रहा है, and from of the top of a tower from a place 360 meters from the base of a tower is 60 degree. I have to find the height of the tower. चलो भाई निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है भाई, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट पी, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री. दैट thing will be on Wednesday. It will not be held tomorrow. Don't be confused. It will be on Wednesday. ठीक है. So now the angle is 60 degree. The place is 360 meter away from the base. So sir, PB is equal to 360 meters. PB is equal to 360 meters. I want to calculate the value of H. Now in right angle triangle ABP, in right angle triangle ABP, AB upon PB is equal to tan 60. तो सर AB की हाइट h है, h upon 360 will be equal to tan 60, which is equal to root 3. So h will be equal to 360 root. H will be equal to 360 root 3 and obviously meters. So the height of the tower will be 360 root 3 meters. Okay. Your answer was incorrect because you took the value of root tan 60 degree as a root 3 by 2. That is why initially you gave the answer as incorrect. Then finally, when you realized your mistake, you gave the answer correctly. Okay. मैं किसको बोल रहा हूँ उन्हें समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. This is the question. You have to tell me the answer. Please proceed ahead. Please proceed ahead. You guys have. A man is standing on a deck of a ship which is 8 meters above the sea level. ये जो आदमी है भाई, ये तो कहीं this is what is the problem. भाई ये कहीं समंदर है, यहाँ पे कहीं पे 8 मीटर ऊपर कहीं एक आदमी खड़ा है. ये आदमी यहाँ खड़ा है और यहाँ से his
So from here what he is doing, he observes the hill at an angle of, the angle of elevation of the top of the hill is 60 degree. From here, यहाँ से यहाँ पे कोई hill होगी, and the angle of elevation of the hill is, the angle of elevation of the hill is 60 degree. ठीक है सर. उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पहले कलर चेंज करना पड़ेगा. उसके बाद क्या हो रहा है, now what is happening, he observes the, and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. The angle of depression of the base of the hill as 30 degree. यहाँ से ये जो एंगल आ रहा है सर, ये वाला जो एंगल आ रहा है सर, this angle is coming out to be 30 degree. The angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Now further what he wants, they want us to calculate the height of the hill. They want us to calculate the height of the hill and the distance of the hill from the ship. This is what they want me to calculate. अगर मैं A, B, ये हमें इधर कनेक्ट करना चाहिए और एक ऊपर जो पॉइंट है उधर करना चाहिए. कहाँ पे, कौन सा पॉइंट? 30 डिग्री वाला जो हमने कनेक्ट किया सर, वो जो बी के नीचे वाली जो लाइन है उधर नहीं होना चाहिए. नहीं नहीं, ये इस आदमी से कनेक्ट कर रहा है ना. He observes the angle of elevation and the angle of depression of the base. Angle of depression of the base of the hill. Hill का base तो यही हुआ ना. What will be the hill? पर आपके डायग्राम के हिसाब से पानी के नीचे का बेस और पानी के नीचे हिल तो क्या 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 सर. क्या बोल रहे हो सर आपने जिस हिसाब से डायग्राम बनाना है उस हिसाब से जो हिल का बेस है वो पानी के नीचे है सर. जो डायग्राम बनाया है वो पानी के नीचे, तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि बेसिकली दिस शुड बी 30 डिग्री. ठीक है, यू आर करेक्ट. दिस शुड बी 30 डिग्री, बेसिकली यू आर करेक्ट. तो ठीक है, अगर पानी के नीचे होगा सर तो फिर हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे. कैलकुलेट तब भी कर लेंगे बेटा, तब भी कैलकुलेट कर लेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि तब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. बट यस, दैट वाज द थिंग. यू गाइज हैव फाउंड इट करेक्टली. बेसिकली दिस इज व्हाट ही इज फाइंडिंग, दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री. अब मुझे क्या पता करना है, अब मुझे यहाँ से द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल, ये दो चीजें मुझे निकालनी है. चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं. इफ दिस हाइट इज h1, दिस हाइट इज h2, एंड इस पॉइंट को मान लो O मान लिया थोड़ी देर के लिए. h1 अपॉन OB विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री. h1 upon OB will be equal to tan 60 degree. And क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि this h2 is equal to 8? Can I say that this h2 yes, is equal to 8? ठीक है, तो h1 upon OB is equal to tan 60 degree. ये तो पहली इक्वेशन हो गई. दूसरी इक्वेशन जो होगी वो होगी h2 upon OB which is equal to tan 30 degree. Now I am having h2 is equal to OB, h2 is equal to which was equal to 8. 8 upon OB is equal to 1 upon root 3. So my dear friends, OB is nothing but 8 root 3. OB is nothing but 8 root 3. OB की जो वैल्यू आई है सर वो आई है 8 root 3. अब यहाँ से h1 की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो h1 upon 8 root 3 will be equal to tan 60 degree which is equal to root 3. So h1 will be equal to 8 root 3 multiplied by root 3 which is nothing but 24. h1 will be equal to 24. तो सर h1 की वैल्यू 24 आ गई. h2 की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 8 आई थी. So what they are asking, and जो OB की वैल्यू है that comes out to be 8 root 3. So distance of the ship from the sea is distance of the ship from the this hill is 8 root 3 meters, and the height of the hill is 24 plus 8 which is equal to 32 meters. Is it clear? Is it clear? Yes sir. So this will be the question. सर मैंने गलती से सर वो 8 root 3 नहीं है, मेरा 8 upon root 3 आ गया. अब एंगल्स गलत लोगे तो बेटा ऐसा ही होगा ना.
चलो नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन है ना. A vertical tower stands on, so try this question. Okay. अच्छा हाँ एक चीज और, only only horizontal plane are in your syllabus, vertical planes are not in your syllabus. तो कुछ टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो स्टाइल मारने के लिए वर्टिकल प्लेन का भी क्वेश्चन देती हैं. डोंट सॉल्व देम, दे आर नॉट इन योर सिलेबस, डोंट सॉल्व देम. tan की जगह cot ले लो, अगर आपको वैसे उस तरीके से रेशियो लेना है तो tan की जगह cot ले लो, नो प्रॉब्लम. The question is saying a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height 5 meters. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff are respectively 30 degree and 60 degree. भाई इस टाइप से कुछ भाई इस टाइप से कुछ सिचुएशन है. ये हमारा ये हमारा टावर है. दिस ए, let us take this point as C, this point as B, and this point will be some P. This BC is my tower, and this AC is my flagstaff. और इस flagstaff की height जो है, that is nothing but 5 meters. ये जो height है ये 5 meters दी हुई है. इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff का बॉटम मतलब ये वाला एंगल है 30 डिग्री, और फ्लैग स्टाफ का टॉप दैट मींस ये वाला एंगल है सर 60 डिग्री. नाउ व्हाट आर दे आर सेइंग दैट सर BC अपॉन PB will be equal to tan 30 degree. BC upon PB will be equal to sir tan 30 degree. So from here I am getting BC is equal to PB times tan 30. They have not given any distance. ठीक है, they have not given any distance at a point on the plane. ठीक है. Now from here I am getting BC is equal to PB upon root 3. BC is equal to PB upon root 3. Further what they are saying that AC plus BC will be equal, AC plus BC divided by PB will be equal to root 3. AC plus BC divided by PB will be equal to root 3. Now what I am having, AC की वैल्यू मेरे पास 5 दी हुई है. 5 plus PB upon root 3 will be equal to PB root 3. मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो AC plus BC upon PB equal to root 3 कैसा है? बेटा जो ट्रायंगल है ABP, this is a right angle triangle. Triangle ABP is a right angle triangle. So AB upon BP in this triangle, in the right angle triangle. अच्छा sir, got it. Okay. So now I will have. सर इसमें हमें ये PB की वैल्यू निकालो, उससे अच्छा हम अगर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दे तो BC की जगह तो डायरेक्ट BC निकल जाएगा. कर सकते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नॉट ए बिग डील. Now you can do it directly, not a big deal. So from here I am saying, so from here I am getting 5 will be equal to 5 will be equal, sorry. So from here I am getting what I am getting from here. Yeah, is PB upon root 3 को I will take to the right hand side. So I will have 2 times of PB, 2 PB upon root 3 is equal to 5. That gives me PB is equal to 5 upon 2 root 3. 5 upon 2 root 3 PB मिल गया. अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, you will get the value of BC. या जैसा कि अपन एक काम और कर सकते हैं, from here I can also do PB will be equal to root 3 times of BC. PB is equal to root 3 times of BC. Now from there you can get, from there you can solve your question, not a big deal. From there you can solve your question, you will get your answer. ठीक है. So इसको या तो ऐसे कर लो या इस तरीके से कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. You will save your time. Next question, let us discuss the next question. The next question is this. Again you have 2 minutes time.
So solve the question and tell me the answer. The time starts now. Multi-storied building. मुझे इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। भाई सीधी सी बात है कि अगर इसको मान लो थोड़ी देर के लिए y मान लो, भाई आई एम वेरी पुअर इन सेलेक्टिंग द अल्फाबेट्स, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो, तो सर ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा। दिस आई नो, this I know that if this is 8 then this is also equal to 8 now, but मेरी समस्या ये नहीं है, मेरी समस्या ये है कि मुझे इस yp की लेंथ निकालनी है। yp की लेंथ निकालने के लिए सर सबसे पहले मुझे ay की लेंथ निकालनी पड़ेगी। ay की लेंथ निकालने के लिए मुझे let us say that bq is equal to x, let us say that bq is equal to x, so I will have, and I am saying that the height of the whole building is say h. I am saying that let pq is equal to h, so I will have h upon x is equal to tan 45. So I will say that h will be equal to x because tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो सर ये जो वैल्यू आ गई ay is equal to h, पूरा PQ को मैंने h माना था, QY is equal to 8, so PY will be equal to h minus 8. Py will be equal to h minus 8. Now in this triangle PYA, what I'm having h minus 8 upon h will be equal to tan 30, which is nothing but 1 upon root 3. From here I can get my answer. कैसे मिलेगा सर? देखो कैसे मिलेगा, देख लो भाई। root 3h minus of 8 root 3 is equal to h, so I will have root 3 minus 1 multiplied by h is equal to 8 root 3, so h will be equal to 8 root 3 divided by root 3 minus 1. रेशनलाइज कर दो जरा दोनों तरफ, इसलिए रेशनलाइज किया क्योंकि मुझे ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। सो फाइनली आई विल हैव ये हो जाएगा 4 root 3 multiplied by root 3 plus 1, so that will be equal to 12 plus 4 root 3 meters. So the height of this will be equal to 12 plus 4 root 3 meters. Are you guys getting this answer? Are you guys getting this? So the distance between the two buildings I got as 8, but sir, the height of multi-story building I got 8 plus 8 root 3, 8 by root 3 meters. You must have done something mistake. You must have done something mistake. If you are getting the distance, you are getting the distance between the two buildings as 8. How you got the distance between the two buildings as 8? Sir, the height and the distance both are equal. The height and the distance both will be equal. You can't get the distance as 8, my dear friend. You have done some mistake you have done. So this is how the question will be done. Okay, let us move to one more question before the this thing says that we can't go forward. Chalo, this is the question. Okay, so I'm not giving you time to solve this question. We will be solving this question in front of I will be solving this question in front of you. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. Now you have to say, if the plane is flying at a height of this 3000 meters, you have to find the speed of the aeroplane. This is a very good question. Let us try to analyze this question first. But this is my aeroplane. This is my aeroplane. This is my height. These are the two cases. यहाँ पे कहीं पे हमारा पॉइंट है। भाई पहली चीज तो ये, मुझे कोई ये बताओ कि दूसरे केस में जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है तो ये जो प्लेन है वो यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा? सर सेकंड में, सेकंड पोजीशन पे रहेगा या फर्स्ट? दिस इज पोजीशन नंबर फर्स्ट, दिस इज पोजीशन नंबर सेकंड, कहाँ पे रहेगा?
सेकंड पे। पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि अगर ये प्लेन भाई अगर ये प्लेन पास में आएगा तो द एंगल ऑफ एलिवेशन डेफिनेटली इट विल इंक्रीज. सो आई होप नन ऑफ यू हैज द कंफ्यूजन ऑन दिस पार्ट. नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट इनिशियली इन द फर्स्ट केस द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 45 डिग्री. तो इसको अपन ने A मान लिया, इसको अपन ने B मान लिया. This angle is taken as 45 degree. Now what happens? Now the angle of elevation has changed to 30 degrees. Now this angle is sir जी 30 degrees. तो ये AB हो गया. This will be A dash B dash. और मुझे AB की वैल्यू पता है. AB की वैल्यू मुझे 3000 मीटर्स दी हुई है सर. सो AB is equal to 3000 meters. Now what they are asking? PB. अब पहले केस में इस ट्रायंगल की बात करें तो आई विल हैव ए बी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू 1045. सो दैट गिव्स मी पी बी विल बी इक्वल टू हाउ मच 3000 meters. PB will be equal to 3000 meters. Now what I will have in this triangle, in the triangle A dash B dash P dash, what I will have 3000 divided by 3000 plus x is equal to 1030, which is nothing but 1 upon root 3. Solve kiya so what I am getting 3000 multiplied by root 3 is equal to 3000 plus x. So finally I am getting x is equal to 3000 root 3 minus 1. So x is equal to 3000 root 3 minus 1. ये जो distance है x, this is equal to 3000 root 3 minus 1. ये जो distance x आया, that comes out to be 3000 root 3 minus 1. ठीक है. अब मुझे पूछना क्या है भाई, एक मिनट. ठीक है, ये 3000, हाँ, ये जो डिस्टेंस x आया, ये डिस्टेंस x आया मेरा 3000 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस 1. अब देखो मुझसे पूछा क्या है, मुझसे स्पीड पूछी गई है एरोप्लेन की, मुझसे इस एरोप्लेन की स्पीड पूछी गई है. तो पहले एरोप्लेन इस पॉइंट पे था, अभी एरोप्लेन इस पॉइंट पे गया. इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो है 3000 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस 1. टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में 15 सेकेंड्स लगा. सो द स्पीड विल बी इधर रूट 3 को 1.732 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. यस इफ इट इज गिवन. सी एक चीज और, एक मिनट जरा इसे कंप्लीट कर दूं, देन आई विल टेल यू. देन द स्पीड विल बी 3000 multiplied by root 3 minus 1 and whole divided by 15. This much meter per second will be your speed. इसको चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो. This will be equal to 200 multiplied by root 3 minus 1 ms minus 1. अब देखो भाई, अगर सवाल में ये नहीं दिया हुआ है कि टेक द वैल्यू ऑफ रूट 3 एज 1.732, लीव इट, nobody will deduct your marks. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि टेक द वैल्यू ऑफ रूट 3 एज 1.732, तब अगर आपने इतना करके छोड़ दिया, यू विल लूज योर मार्क्स. बात समझ में आ गई? सुने व्हाट आई एम सेइंग. अगर नहीं लिखा हुआ है तो कर दोगे, बहुत अच्छी बात है. नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर लिखा हुआ है और उसके बाद नहीं किया तो भैया पक्का नंबर कटेंगे, क्योंकि रूट 3, रूट 2, रूट 8, रूट 9, रूट 10 दे आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल्स. दे नॉट स्टैंडर्ड एंगल्स. जरूरी नहीं है कि हमें वो वैल्यूज याद ही हो. ठीक है भाई. सो विद दिस नोट आई विल एंड योर क्लास नाउ. आई विल एंड योर क्लास. हाँ बोलो जल्दी बोलो. सर की स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में रखना है या फिर किलोमीटर पर आवर में? मीटर पर सेकंड में छोड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड भी होती है, किलोमीटर पर आवर भी होती है. यू कैन लीव द स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऑल्सो. ठीक है. सो भाई विद दिस नोट आई विल एंड योर चैप्टर. आई विल एंड योर चैप्टर नाउ. सो